ईद मुबारक। तो ये है ईद का फर्स्ट डे, तो हम सुबह-सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद रेडी-शेडी होके मामू की तरफ आ गए थे और यहाँ पर हानिया भी माशाल्लाह से रेडी है। तो फिर हम मामू के घर जब आए तो वहाँ से हमने नेक्स्ट जाना था दूसरी फैमिली की तरफ, क्योंकि आज यहाँ पर हम फैमिली गैदरिंग कर रहे थे। समझो 5 से 6 फैमिलीज़ ने इकट्ठे होना था और वहाँ पर फैमिली गेट टुगेदर था। तो यहाँ पर जी मामू के घर के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क की, उसके बाद हम मामू की गाड़ी में सब बैठकर दूसरी फैमिली की तरफ जा रहे थे। तो ये है रास्ते का व्यू और माशाल्लाह से आज इतना प्यारा मौसम था और बहुत प्यारी हवा चल रही थी। माशाल्लाह से ठंडा-ठंडा मौसम था और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हम फाइनली पहुँच चुके थे और पहुँचने के बाद मैंने सोचा चले मिशेल का जल्दी से क्लिप बना लेती हूँ, इसकी कुछ वीडियोज़ बना लेती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है मिशेल कब रो पड़े, क्योंकि ऐसे कपड़े बच्चे डेली बेस पे पहनते नहीं हैं। तो मुझे ये डर था कि मिशेल रोना ना स्टार्ट हो जाए कि मुझे ये कैसे कपड़े पहना दिए, उलझना स्टार्ट कर दे। तो मैंने कहा चले सबसे पहले मैं इसका क्लिप बना लूँ और उसके बाद जो है मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगी। तो मिशेल माशाल्लाह से काफ़ी खुश थी इस टाइम और उसके बाद मैंने हानिया की भी कुछ वीडियोज़ बना ली और हानिया भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और हानिया को फ्रॉक भी सही पूरा था। हालाँकि जब मामू लाए थे तो उन्हें यही था कि शायद हानिया को बड़ा ना हो ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सही नाप करके नहीं लिया था, जस्ट आइडिया से ही लिया था। इसीलिए मैंने इसको पहले ट्राई करवा के चेक कर लिया था घर में, तो माशाल्लाह से इसको पूरा था। तो यहाँ पर हानिया माशाल्लाह से एन्जॉय कर रही थी, गोल-मोल घूम रही थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। और बस फिर हम उसके बाद बैठ गए थे, गपशप लगा रहे थे और मैं भी बस हानिया मिशेल की कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। तो बस फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पर खाना फिर सर्व हो गया था और खाना भी बहुत मज़े का था। चिकन फ्राई था, उसके अलावा बोनलेस हांडी थी, बिरयानी थी, सैलड था, रोटियाँ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। और खाना वगैरह खाने के बाद यहाँ पर मीठा सर्व हो गया था। मीठे में था आलमंड केक, खीर, चाय, अरबी मिठाई और माशाल्लाह से काफ़ी कुछ था। और बस फिर हमने खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर हम मीठा एन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर मैं मिशेल को भी साथ-साथ खीर खिला रही थी, क्योंकि मिशेल भी अब माशाल्लाह से इस टाइप की चीज़ें खा लेती है और मिशेल का मैंने इस टाइम फ्रॉक उतार दिया था। मैंने कहा कि चलें इसको मैं थोड़ा बहुत ईज़ी कर देती हूँ और मिशेल भी यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी सी खीर खा रही थी। तो बस फिर मीठा वगैरह खाने के बाद, चाय-शाय पीने के बाद हम फिर रूफ़ पर आ गए थे और माशाल्लाह से आज इतना प्यारा मौसम था कि बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह खुली फ़िज़ा में और बहुत तेज़ हवा चल रही थी और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर बस स्विमिंग पूल वगैरह और इस टाइप की चीज़ें थी काफ़ी सारी। उसके अलावा पूरा अबू धाबी का व्यू भी नज़र आ रहा था विंडो से और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी हमने एन्जॉय किया और हानिया ने भी स्पेशली बहुत एन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा ये जा रही थी उधर स्विमिंग पूल की तरफ, लेकिन मैं इसको ये कह रही थी, वो फिर पानी नीचे गिरता है ना थोड़ा-थोड़ा, तो वो फिर मैं इसको कह रही थी आप गीली ना हो जाना। तो बस फिर मैं इसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद वापस बुला लेती थी, लेकिन हानिया काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वैसे भी इसको स्विमिंग पूल और ये जब जाती होती है बीच वगैरह पे, इसको उसका भी बहुत शौक होता है। तो बस फिर ये स्विमिंग पूल देख के इसलिए भी खुश थी काफ़ी ज़्यादा। और ये कह भी रही थी कि मैंने जाना है स्विमिंग पूल में, क्योंकि हमेशा ये बीच पे जाती होती है तो पापा जी और ये एंजॉय करते हैं पानी के अंदर। लेकिन आज चूँकि ईद थी और हानिया ने फ्रॉक पहना हुआ था, तो मैं कह रही थी हानिया आज आप नहीं जा सकती और बड़ा मुश्किल से फिर मैं इसको बार-बार बुला लेती थी। तो ख़ैर फिर भी हानिया जाती ही आती थी, इसी तरह से एन्जॉयमेंट वग़ैरह वहाँ पर कर रही थी। तो बस फिर हमने आधा पौना घंटा यहाँ पर एन्जॉय किया, उसके बाद फिर हम वापिस आ गए थे नीचे। वैसे दिल तो नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम था और काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन अब मगरिब का भी टाइम होने वाला था और साथ फिर हमने घर भी जाना था, तो हमने सोचा चलें चलते हैं अब नीचे। तो बस फिर हम नीचे आ गए थे। ठीक। तो बस फिर हमने थोड़ी बहुत बातें-शातें की नीचे आने के बाद और उसके बाद फिर हम आ गए थे वापसी की तरफ। तो यहाँ पर फिर हम बस गाड़ी में बैठ गए थे और बस घर की तरफ हम रवाना हो गए थे। यहाँ पर हमारा ये प्लान था कि हम पहले मामू की तरफ जाएँगे, तो फिर उसके बाद हम अपने घर की तरफ जाएँगे। लेकिन फिर रास्ते में हानिया और मिशेल सो गई थी, तो बस फिर हमने कहा कि चलें अपने ही घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि आम तौर पे तो बच्चे सही फ्रेश होके सुबह उठते हैं, लेकिन आज ईद का दिन था, तो हानिया को भी काफ़ी ज़्यादा वेट था ईद के दिन का और हानिया फिर सुबह-सुबह उठ गई थी, तो मिशेल भी साथ ही उठ गई थी। तो बस इनकी कुछ नींद रहती थी इस तरह से, फ्रेश नहीं थी तो और कुछ इन्होंने माशाल्लाह से यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट किया, तो वो थकावट भी थी, तो इस वज़ह से फिर सो गई थी। उसके बाद फिर बस हम मामू के घर के पास पहुँचे तो मामू ने कहा कि आ जाएँ हमारे घर, लेकिन हमने कहा कि
नहीं अब हम घर की तरफ जाएँगे क्योंकि हानिया और मिशेल भी सो गई हैं, तो ये भी इनको भी हम रेस्ट वगैरह करवाएँगे। तो बस फिर हम उसके बाद घर की तरफ आ गए थे, तो माशाल्लाह से आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और अल्लाह पाक सेहत दें मेरे मामू को और उनके दोस्तों को भी, जिन्होंने हमारी ईद को यादगार बनाया माशाल्लाह से और आज के दिन का सही पता चला कि आज ईद का दिन है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फ्यूचर में भी इसी तरीके से व्लॉग्स और वीडियो शेयर करती रहूँगी और मुझे कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है बट जितना मुझसे ईज़ी होता है मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।